सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपके बुद्धि को छुएंगे और जो परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता है वो आपके अंदर कैसे आएगी, इस वचन से आज हम सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे जो हमारा आज का मुख्य वचन होगा, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इस वचन का आज प्रकाशन देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना होती है। अगर धर्मी व्यक्ति कुछ भी कहे, उसकी प्रार्थना उस चीज पर इम्पैक्ट डालती है, उस चीजों पर प्रभाव डालती है। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है परमेश्वर हमें धर्मी समझे। आमीन, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 3 अध्याय वचन 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का भोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आमीन। लेकिन बाइबल तो स्पष्ट रूप से बताती है परमेश्वर के नज़र में कोई भी धर्मी नहीं है। तो आखिर वो परमेश्वर कौन से धर्मी को ढूंढ रहा है जिसकी प्रार्थना अपने जीवन में एक प्रभाव डाले। आमीन। आज आप लोग प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना उत्तर नहीं ले पा रही। एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सी प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर के सामने आप कैसे क्वालिफाई होंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सब ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। उसी अध्याय में अगर हम 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए हैं और जिन परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी हो। इसके अलावा आपकी कोई धार्मिकता परमेश्वर के सामने नहीं टिकेगी। आमीन। लेकिन अब सवाल है, आप कैसे परमेश्वर की धार्मिकता उसे अपने अंदर ले सकते हो। बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पाते। आमीन, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे ताकि आप समझ सको कि बहुत सारे लोग कहाँ जाकर फेल हो जा रहे हैं और किस मोमेंट पर आकर वो परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं समझ पा रहे। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 2 और 3 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनके परमेश्वर के लिए ढूंढ रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमीन। बहुत लोगों को यह भ्रम है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसी से मेरी धार्मिकता परमेश्वर स्वीकार करेंगे। नहीं, आपकी कोई धार्मिकता परमेश्वर सामने नहीं है। आप परमेश्वर सामने धार्मिक कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए बाइबल वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहती है बहुत लोग उसका प्रयास तो कर रहे हैं, उसकी धुन में तो रहते हैं। बहुत लोग उस धुन में अब है, मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी रहना है, और उन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय है, जो सचमुच परमेश्वर के राज्य के प्यासे है और भूखे हैं। आज परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, आप अपनी धार्मिकता को बाजू में रखो। आज प्रभु आपको सिखाने जा रहे हैं आप कैसे धर्मी बनोगे। आदम और हवा के पाप करने के बाद परमेश्वर का और हमारा रिश्ता टूट चुका था। केवल मसीह यीशु ने जो खून बहाया उस सलीब पर,
उसी के द्वारा आपका और हमारा परमेश्वर के साथ फिर से एक नाता जुड़ा है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग परमेश्वर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं परमेश्वर को इम्प्रेस करने की। किसने कहा आपको परमेश्वर को इम्प्रेस करना है आपको? नहीं। बहुत लोग जाते हैं प्रार्थना करने को अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ, प्रभु तो धन्य है, प्रभु तो ऐसा है, प्रभु तो ऐसा है, वैसा है कर के फिर आखिर में जाकर प्रभु मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये काम हो जाए या ऐसा हो जाए। भाई डायरेक्ट बोलो, आपको परमेश्वर को मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर सामने धर्मी केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बन सकते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जब हम प्रार्थना करें, हमारे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। और तुरंत वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारी आज की रोटी आज हमें दे। कहाँ प्रभु ने कुछ मस्का मारा? नहीं। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, तुम धन्यवाद की भेंट लेकर उसके पवित्र अंगनों में प्रवेश करो। वो फ़ॉर्मूला है। अब तक आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया है, उसको याद करके प्रभु को धन्यवाद की भेंट लेकर उसके परम पवित्र स्थान में जाओ। और आप जैसे वहाँ पर पहुँचते हो, बेझिझक आप परमेश्वर को बोल सकते हो, प्रभु मेरी ये ज़रूरत है। और शांत बैठो, कोई बात नहीं, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। आपका प्रोविज़न आपका हेरिटेज है। बाइबल कहती है, तुम उसके वतनदार हो, तुम उसके हकदार हो। आपको केवल परमेश्वर के पास उस पवित्र स्थान तक जाना है, उस परम पवित्र स्थान में जाना है और परमेश्वर के सामने आपके जीवन में जो कुछ है, एज़ इट इज़ उसके सामने रखो। प्रभु को कहो नम्रता के साथ, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, मुझे यहाँ पे तेरी मदद चाहिए, मुझे तेरी ज़रूरत है। जब आपने आपको आप परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ उसके सामने जाते हो, वही परमेश्वर को भाता है। आप परमेश्वर को केवल एक ही चीज़ से खुश कर सकते हो। आप जब-जब उसके पास जाओगे, आपको बस केवल इतना कहना है, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। दैट्स इट। आपका परमेश्वर आपसे इम्प्रेस हो चुका है पहले ही। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने 2-3 घंटे प्रभु प्रार्थना की है, प्रभु मेरे ये काम हो जाए, अब कभी नहीं होगा। आपकी प्रेयर वेस्ट ऑफ टाइम हो गई। अपनी धार्मिकता से आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पा सकते। इसलिए बाइबल वहाँ पर कह रही है कि क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनके परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। आप दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हो अपना, आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे। पहले ही एक जन आपके लिए धर्मी ठहराया गया है, उसके पीछे छुपो और प्रभु से बात करो। विदाउट जीसस यू कांट एक्सेस हेवनली फादर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही दरवाजा हूँ, मेरे बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते। आपको बस उसकी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर पिता के पास जाना है और अपनी प्रेयर रखनी है। आमीन, हालेलुया। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 64 अध्याय और वचन 6 हम पढ़ेंगे। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। आप कुछ भी करो, आप चाहे दिन रात फास्ट करो या 40 दिन करो या 80 दिन करो या साल भर करो या 5 मिनट प्रार्थना करो, 10 मिनट प्रार्थना करो, 1 घंटा करो या 10 घंटे करो, वो आपको धर्मी नहीं बनाएगी। आप केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी हो, क्योंकि धर्मी होने के लिए एक व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ा। विदाउट सैक्रिफाइस आप धर्मी नहीं हो। इसीलिए तो हम दान और दशमांश बोते हैं परमेश्वर के राज्य में। दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइचियसनेस। यीशु मसीह शास्त्रियों से और फरीसियों से बात करते थे, तब उन्होंने कहा, तुम जीरा और राई का दशमांश तो देते हो, लेकिन जो तुम्हें और करना चाहिए तुम वो सब नहीं करते। वो धार्मिकता के हिस्से है, लेकिन हम परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहरेंगे? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं, तेरे पास आते हैं। क्यों कहते हैं? दैट इज़ योर राइचियसनेस।
वही आपकी धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे आज आपके बाइबल में से, जो एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है मेरे हिसाब से। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में हमारे लिए कौन-सी पॉलिसी है? ये केवल जीवन के साथ भी और जीवन के बाद वाली पॉलिसी नहीं है। ये आपके युगों-युगों की पॉलिसी है, आपके पीढ़ियों-पीढ़ियों तक चलने वाली पॉलिसी है। आमीन। हम उस वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 20 अध्याय वचन 7 हम पढ़ेंगे। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल-बच्चे धन्य होते हैं। आमीन, हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करके उस धार्मिकता में चलोगे, बाइबल कहती है तुम्हारे बाल-बच्चे धन्य हो जाएँगे। अगर आज मैं परमेश्वर के सामने धार्मिकता से भरा जीवन जीने लगूँ, मेरे बाल और बच्चे ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया। दिस इज़ अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू, ऑल ऑफ यू। जो लोग आज परमेश्वर के सामने बैठे हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करके और परमेश्वर के पिता के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने घुटनों टेक रहे हैं, उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके बाल-बच्चे ब्लेस्ड है। आमीन, हालेलुया। वो पीढ़ियों-पीढ़ियों तक आपके लिए इस पॉलिसी को रख रहा है। आमीन। ऑटोमेटिकली आपके बाल-बच्चे ब्लेस्ड हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन अब सवाल है, हम कैसे उस धार्मिकता में चले? आमीन। बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, वो उसकी धार्मिकता बन गई। आमीन। कैसे विश्वास करना है? आज मैं उस विश्वास की भाषा आपको बोल के दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। प्रभु मेरे बैंक में आज पैसे नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है तू मुझे चलाएगा। प्रभु मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है तू मेरे साथ है। कोई मुझे नहीं समझ पा रहा प्रभु, लेकिन मेरा विश्वास है प्रभु तू मेरे साथ है। तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है। दैट इज फेथ। यह है विश्वास की भाषा और इसी से आप धर्मी ठहरे हो। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने कहा है, लेकिन अभी तक आपको नहीं दिख रहा। लेकिन आप वचन को सुनकर, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, उस पर विश्वास कर कर, अनदेखी बातों पर जब आप विश्वास से चलना शुरू करते हो, आज मेरे पास घर नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर हो, जो आपको नहीं दिख रहा है, भले ही आप एक झोपड़े के अंदर हो, एक छोटा सा वन रूम है आपके पास और आप वहाँ पर ऐसे रहो जैसे प्रभु ने आपको एक बंगले में रखा है। प्रभु देखता है ये विश्वास से चल रहा है और आपको परमेश्वर इमीडिएटली आपकी धार्मिकता को क्वालिफाई करेगा। और जब आप उस धार्मिकता के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, परमेश्वर देखता है कौन मुझ पर विश्वास रख के चल रहा है और कौन खुद के प्रेयर के ऊपर, कौन अपने आप की धार्मिकता के ऊपर विश्वास रख के चल रहा है। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करके उस विश्वास से चलोगे, तो वो आपके जीवनों में उन सारी बरकतों को, उन सारी आशीषों को अपने आप अब बिना मांगे आपको देना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, आपको छुआ है। मुझे यहाँ पर परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति महसूस हो रही है। यहाँ पर स्वर्गदूत है और मेरा विश्वास है आज प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए आज आपके अंदर भूख और प्यास आएगी। आमीन, हालेलुया। मत्ती इसका 5 अध्याय वचन 10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता को पहनना इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में चल रहे हो, आपके लाइफ में सताव होगा। और सताव कैसा होगा पता है? आपको चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन आप चले जा रहे हो, विश्वास से चले जा रहे हो। और बहुत लोग आपको बताएंगे, अरे तू यीशु मसीह की तो प्रार्थना कर रही है, अभी तो तेरे घर में बच्चा क्यों नहीं है? तू कितने सालों से प्रार्थना कर रही है, अभी तेरा खुद का घर नहीं है। तू कितने सालों से प्रार्थना कर रही है, लेकिन तू अभी भी उस कर्जे में पड़ा है। तू कितने सालों से प्रार्थना कर रही है, या तू कितने सालों से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अभी तक तेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदला। वेट, परमेश्वर 1 सेकंड में आपकी लाइफ को बदल देंगे। ये वो सताव होगा, लेकिन डटे रहो, विश्वास में खड़े रहो। ये दिन कठिन है। ऑलरेडी बहुत लोगों ने, बड़े-बड़े दासों ने प्रोफेसी की हुई है कि 2024 साल में
आप शैतान को बहुत सामर्थ्य से, बहुत पावरफुली एक्टिवेट देखोगे। मैंने दिसंबर महीने में जो प्रोफेसी की उसमें मैंने बताया था 2024 साल में बहुत लोग आत्मिक रीति से गिरेंगे, लेकिन आपको फिर खड़े रहना है। अभी आपको जो वीडियो शो हो रहा है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप फिर एक बार जाके उस प्रोफेसी को सुनिए। मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है कैसे गिरेंगे और गिरने के बाद आपको फिर कैसे खड़े होना है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपकी आँखों को खोला है, आपकी बुद्धि को छुआ है। आज से आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और परमेश्वर को अपने जीवन में धन्यवाद देना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।